नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। मालदा के कालियाचक में हिंसा, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप से गरमाई सियासत, 35 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। कालियाचक इलाके में हुई हालिया झड़पों और न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने की घटना ने राज्य के राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस गंभीर मामले में पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। न्यायिक अधिकारियों पर हमला, आरोपियों के मुताबिक उग्र भीड़ ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाया और उन्हें बंधक बना लिया। एनआईए जांच की सुगबुगाहट। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कानून विशेषज्ञों और विपक्षी दलों के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एंट्री की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, जिसके बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के कड़े निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग के दखल के बाद मालदा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां फ्लैग मार्च कर रही है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बंगाल, जहां लोकतंत्र की बलि देने की परंपरा बन चुकी है, मालदा का कालियाचक जो एक बार फिर जल उठा है। लेकिन इस बार उपद्रवियों ने वो पाप किया जिसने देश की न्यायपालिका की रूह कपा दी। सड़कों पर तांडव, चक्का जाम और फिर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लेना। जिन जजों के एक हथौड़े से गुनहगारों की रूह कांपती है, उन जजों को बंगाल के गुंडों ने कमरे में कैद कर दिया। क्या ममता के बंगाल में अब कानून का नहीं बल्कि कट्टे और कब्जे का राज चलेगा? आचार संहिता लागू है, फिर भी ये दुस्साहस। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई की गर्जना से चुनाव आयोग हिल गया। दिल्ली से सीधे निर्देश आए, अधिकारियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहें। आज हम मालदा के उस ब्लैकआउट की पूरी कुंडली खोलेंगे जिसने दीदी की नींद उड़ा दी। इलेक्शन कमीशन ने एनआईए को ये मामला सौंप दिया है और एनआईए जांच करेगी। एनआईए जो मुख्य मुलजिम है उस तक पहुंच भी गई है। कोई बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी और टीएमसी जिस तरह का माहौल बंगाल में खड़ा करना चाहते हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। एक को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और जिसने ऐसा माहौल बनाया है उसको ठीक किया जाएगा। मालदा का कालियाचक, जहां धुआं सिर्फ बारूद का नहीं बल्कि जलते हुए लोकतंत्र का भी उठ रहा है। उपद्रवियों ने पूरी व्यवस्था को बंधक बना लिया। न पुलिस का खौफ, न संविधान का डर। सड़कों पर घंटों तक चक्का जाम रहा। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो वो थी जिसने सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक हड़कंप मचा दिया। चुनावी सुधार के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को उपद्रवियों ने बंधक बना लिया। ये वो अधिकारी थे जिन्हें कोर्ट ने इसलिए भेजा था क्योंकि बंगाल के प्रशासन पर से न्यायपालिका का भरोसा उठ चुका था। लेकिन देखिए, यहाँ तो जजों को ही निशाना बना लिया गया। जब मामला दिल्ली पहुंचा तो सीजेआई ने चुनाव आयोग को वो फटकार लगाई जिसकी गूंज कोलकाता तक सुनाई थी। साफ कह दिया गया, ये सुरक्षा में चूक नहीं, व्यवस्था की हत्या है। अब तक 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है एआईएमआईएम नेता इस्लाम को। नया इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से। उससे पहले सीआईडी का गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। जनाब, क्या लगता है कौन है इसके पीछे? आप बहुत सारे तस्वीर भी दिखाई, कोई हो ना हो, तृणमूल कांग्रेस तो है। तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मोफेक्का रूल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये चेहरे सिर्फ मोहरे हैं और इनके पीछे कोई बड़ा सियासी हाथ है।
बीजेपी का सीधा आरोप है ये टीएमसी का प्रायोजित बवाल है। वहीं टीएमसी इसे बीजेपी की चुनावी चाल बता रही है। लेकिन इस तूतू मैमे के बीच हकीकत ये है कि बंगाल में चुनाव का मतलब सिर्फ खून खराबा बनकर रह गया है। आखिर क्यों हो रही है हिंसा? वजह है वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिश। जब लोग फॉर्म 6 लेकर नाम जुड़वाने जाते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। जब फॉर्म 7 लेकर फर्जी नामों पर आपत्ति जताने जाते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है। जजों को बंधक बनाना इसी साजिश का हिस्सा था। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि बंगाल देश का सबसे पोलराइज्ड स्टेट बन चुका है। पुलिस का ये हाल है कि इलेक्शन कमीशन को आदेश देना पड़ा कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस नजर नहीं आनी चाहिए। सोचिए, जिस राज्य की पुलिस पर जजों को ही भरोसा न हो, वहां आम आदमी का वोट कितना सुरक्षित है। अब जांच की आंच सीबीआई और एनआईए तक पहुंचने वाली है। मालदा की कालियाचक में जजों को कैद करके उपद्रवियों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। यह हमला सिर्फ अधिकारियों पर नहीं बल्कि भारत के संविधान पर है। अब सवाल ये है कि क्या एनआईए और सीबीआई उन चेहरों को बेनकाब कर पाएगी जिन्होंने इन गुंडों को पाल पोस कर बड़ा किया? क्या बंगाल की सड़कों पर वोट के बदले अब सिर्फ चोट ही मिलेगी? दीदी के गढ़ में इस बार मुकाबला ईवीएम से पहले इंसाफ के लिए है।